प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, एक गांव में एक बहुत ही सीधा साधा युवक रहता था, जिसका नाम था सासंगत जी राघव। राघव बचपन से ही हर काम के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढता था। सासंगत छोटा सा तो माँ पर निर्भर है, सासंगत बड़ा हुआ तो दोस्तों पर निर्भर, फिर नौकरी लगी तो बॉस पर निर्भर, फिर जब सत्संग में आया तो उसने भक्ति भी ऐसी करनी शुरू की कि हर समय किसी इंसान का सहारा चाहता था। अगर कोई संत उससे प्यार से बात कर दे तो खुश, सासंगत अगर किसी ने ध्यान ना दिया तो दुखी। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि हर खुशी और सासंगत जी हर हद का कारण वो दूसरों को मानने लगा। एक दिन रघुनाथ सासंगत बहुत परेशान होकर सत्संग पहुंचा। चेहरे पर उदासी थी। एक बुजुर्ग संत ने पूछा, बेटा क्या बात है? रघुवीर सासंगत कहा, महाराज लोग बदल गए हैं, कोई साथ नहीं देता। जिसके लिए मैंने इतना किया वही आज दूर हो गया सासंगत, अब तो जीने का मन नहीं करता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुझे दुख लोगों को बदलने का नहीं, तुझे दुख इस बात का है कि तूने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया। रघुवीर सासंगत जी चुप हो गया। संत ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास पड़े एक छोटे से पेड़ की ओर इशारा किया। बोले, देख इस पौधे को, जब ये छोटा था इसकी लकड़ी का सहारा दिया गया था, लेकिन अब पूरी जिंदगी यही सहारा लगा रहे हैं, तो ये पेड़ कभी मजबूत नहीं बना। हवा आएगी तो गिर जाएगा, बारिश आएगी तो टूट जाएगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा संघर्ष करने दिया जाए तो इसकी जड़ें गहरी हो जाएगी। सासंगत जीवन का सबसे बड़ा सत्य। संत बोले, सासंगत बेटा, संसार में कोई हमेशा साथ नहीं चलता। यहाँ रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं। अगर तू हर बार किसी इंसान का सहारा ढूंढेगा तो हर बार टूटेगा सासंगत, लेकिन अगर तू निरंकार का सहारा पकड़ लेगा तो कभी अकेला नहीं रहेगा सासंगत। सासंगत जी, रघुवीर ने पूछा, महाराज बिना सहारे जीने कैसे सीखूं? सासंगत जी, संत ने बोले, सासंगत निरंकार के सहारे जी, इंसानों से उम्मीद कम कर, सेवा ज्यादा कर। लोग तुझे समझे या ना समझे, निरंकार तुझे समझता है। लोग तुझे समझे या ना समझे, निरंकार तुझे समझता है। सासंगत दुनिया तेरा साथ छोड़े या ना छोड़े, निरंकार कभी साथ नहीं छोड़ता। सासंगत एक छोटी घटना। सासंगत जी, रघुनाथ ने आगे कहा, एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा था। तेज हवा चल रही थी, डाल हिल रही थी, लेकिन पक्षी कभी डर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसे डाल पर भरोसा नहीं था, उसे अपने पंखों पर भरोसा था। सासंगत गहरी शिक्षा। बेटा जिंदगी में भी ऐसा ही है सासंगत, अगर तेरा भरोसा लोगों पर है तो तू डरता रहेगा, लेकिन अगर भरोसा निरंकार पर है तो परिस्थितियां हिलेगी, सासंगत तू नहीं हिलेगा। रघुनाथ की सोच बदलने लगी। उस दिन के बाद रघुनाथ ने शिकायतें कम कर दी। सासंगत अब अगर कोई बात ना करे तो भी मुस्कुराता, अगर कोई सम्मान ना दे तो भी सेवा करता, अगर कोई साथ ना दे तो भी निरंकार का शुक्राना करता। सासंगत जी और सासंगत जी धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत आने लगी। असली स्वतंत्रता सासंगत क्या है? सासंगत जी, एक दिन वही महात्मा फिर मिले। उन्होंने पूछा, अब कैसा लगता है? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, पहले मैं लोगों के सहारे जीता था, इसीलिए हर समय डर लगता था। अब मैं निरंकार के भरोसे जीता हूँ, इसीलिए हर हाल में खुश रहता हूँ। सासंगत जीवन में रिश्ते जरूर
जरूरी है सत्संगत, प्यार जरूरी है, अपनापन जरूरी है। लेकिन सत्संगत जी, अपनी आत्मा को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम टूट जाओ सत्संगत। क्योंकि लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन निरंकार कभी नहीं बदलता सत्संगत। सुंदर पंक्तियां सत्संगत। जो इंसान के सहारे जीते हैं वे अक्सर टूट जाते हैं, जो निरंकार के सहारे जीते हैं वो हर हाल में शुक्राना करते हैं सत्संगत। बिना सहारे जीना सीखो का मतलब ये नहीं कि रिश्ते छोड़ दो। इसका अर्थ है अपनी खुशी लोगों पर निर्भर करो, उम्मीद कम करो, विश्वास निरंकार पर रखो, सेवा और सिमरन को जीवन बनाओ सत्संगत। तब जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, मन कभी नहीं टूटेगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी सहारे पर टिके रहते हैं। कभी रिश्ते का सहारा, कभी पैसों का, कभी किसी व्यक्ति का। और जब वही सहारा छूट जाता है तब इंसान अंदर से टूट जाता है सत्संग। लेकिन सत्संगत जी, संत हमें सिखाते हैं कि अगर सहारा लेना ही है तो इस निरंकार प्रभु का लो, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में सत्संगत जी रघु नाम का युवक रहता था। बहुत सीधा साधा, मेहनती और भावुक रहता था सत्संगत। उसका दिल बहुत साफ था सत्संगत। अगर कोई उससे प्यार से बात कर ले तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता सत्संगत। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो हर समय किसी न किसी के सहारे जीता था। जब रघु सत्संगत जी छोटा था तो हर छोटी बात के लिए माँ को बुलाता। माँ ये कर दो, माँ वहाँ चलो, माँ मेरे बिना मत जाना। माँ हंसती और कहती, बेटा थोड़ा खुद भी करना सीखो। लेकिन रघु को आदत पड़ चुकी थी सत्संगत। समय बीता, रघु बड़ा हुआ, दोस्त बने। अब हर बात में दोस्तों का सहारा लेने लगा। अगर दोस्त साथ में हो तो खुश सत्संगत, अगर किसी दिन दोस्त व्यस्त में हो तो उदास सत्संगत। और धीरे धीरे उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर होने लगी। कुछ वर्षों बाद उसे शहर में नौकरी मिल गई। पहली बार गांव से दूर गया, मन में डर था। ऑफिस में एक व्यक्ति था, राहुल सत्संगत। राहुल ने शुरुआत में रघु की बहुत मेहनत की। रघु को लगा बस यही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। अब हर निर्णय राहुल से पूछकर करता। कौन सा काम करना है, कहाँ जाना है, कैसे बोलना है। मोहन खुद पर विश्वास करना भूल जाता। एक दिन कंपनी में नया मैनेजर आया सत्संगत। उसने राहुल का ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया। राहुल चला गया सत्संगत। रघु जैसे टूट गया। ऑफिस में अकेलापन, काम में डर, हर समय चिंता सत्संगत। उसे लगने लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो सत्संगत। धीरे धीरे सत्संगत जी रघु चिड़चिड़ा हो गया। हर समय शिकायत करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, सब बदल जाते हैं, मैं अकेला हूँ सत्संगत। वो अंदर ही अंदर कमजोर होता सत्संगत। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले एक संत ने कहा, भैया आज सत्संग चलो। पहले तो उसने मना किए, लेकिन बहुत कहने पर चला गया सत्संगत। सत्संग में उसने पहली बार सुना, जिसने निरंकार को पकड़ लिया उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती सत्संगत। ये शब्द सीधे उनके दिल से उतर गए सत्संगत। सत्संग के बाद वो एक बुजुर्ग से महात्मा के पास गए। चेहरा उदास था। संत ने पूछा, बेटा क्या बात है। रघु की आंखें भर आई, बोला, महाराज मैं बहुत अकेला हूँ। जिन लोगों को अपना समझा वो सब दूर हो गए सत्संगत। संत मुस्कुराए सत्संगत जी। उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया,
पूछा सत्संगत, ये दीपक कब तक जलता है सत्संगत? रघु बोला, जब तक इसमें तेल है। संत बोले, अगर ये दीपक केवल दूसरों से तेल मांगता रहे तो एक दिन खुद बुझ जाएगा सत्संगत, लेकिन अगर यह भीतर से जुड़ा रहे तो लगातार जलता रहेगा सत्संगत। तो सत्संगत जी रघु समझ नहीं पाया। संत ने समझाया, बेटा तूने अपनी ताकत दूसरों में खोजी है, इसीलिए जब लोग दूर हुए तो कमजोर हो गया। अगर इंसान अपनी शक्ति निरंकार में खोज ले तो दुनिया बदल जाए, फिर भी वो नहीं टूटता सत्संगत। संत उसे बाहर लेकर गए। वहाँ एक बड़ा पेड़ था सत्संगत। उन्होंने पूछा, सत्संगत जी जानते हो ये पेड़ इतना मजबूत क्यों है? महाराज बोले, सत्संगत क्योंकि ये बहुत पुराना है। संत बोले, नहीं बेटा, ये मजबूत इसलिए है क्योंकि इसने आंधियां देखी है। जब ये छोटा था तब हवाओं ने इसे झुकाया, बारिश ने इसे हिलाया, धूप ने इसे तपाया, लेकिन हर संघर्ष ने इसकी जड़ों को और गहरा कर दिया सत्संगत। जीवन की सच्चाई क्या है सत्संगत? अगर हर समय किसी का सहारा मिलता रहे ताकि इंसान खुद को पहचान सके सत्संगत। उस दिन के बाद सत्संगत रघु ने बदलने की कोशिश शुरू कर दी सत्संगत। अब वो छोटे छोटे काम खुद करने लगा। पहले हर निर्णय के लिए किसी से पूछता था, अब निरंकार को याद करके फैसला लेने लगा सत्संगत। लेकिन सत्संगत महीनों बाद उसकी नौकरी चली गई। पहले वाला सत्संगत रघु होता तो टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, जिसने अब तक संभाले है वही आगे भी संभालेगा। उसने शिकायत नहीं की घर वाले का व्यवहार। जब वो गांव लौटा तो कुछ रिश्तेदार ताने देने लगे सत्संगत। शहर जाकर भी क्या मिला? नौकरी नहीं बचा। पहले वो बहुत दुखी होता, लेकिन अब वो शांत रहता, क्योंकि अब उसे समझ आने लगी थी सत्संगत की लोगे बातें मौसम की तरह बदलते हैं सत्संगत। एक रात वो बहुत परेशान था। छत पर बैठकर आसमान देख रहा था सत्संगत जी। उसने मन ही मन कहा, हे निरंकार, अगर तू साथ है तो मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। उस रात पहली बार उसे अंदर से शांति महसूस हुई सत्संगत। धीरे धीरे उसने छोटा सा काम शुरू किया। कम कमाई थी लेकिन मन शांत था सत्संगत। अब उसकी खुशी लोगों के व्यवहार पर निर्भर थी। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई नजरअंदाज करे तो दुखी। अब सम्मान मिले तो शुक्राना, और सत्संगत जी ना मिले तो भी शुक्राना। एक दिन फिर वही महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, अब कैसा लगता है? रघु मुस्कुराया और बोला, सत्संगत, पहले मैं लोगों का सहारा ढूंढता था, इसीलिए हर समय डरता था। अब मैं निरंकार का सहारा लेकर चलता हूँ, इसीलिए अकेला होकर भी कमजोर हूँ। सत्संगत जी, सत्संगत नाव पानी पर चले तो ठीक है, लेकिन पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है सत्संगत। इसी तरह संसार में रहो, रिश्ते निभाओ, प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा को लोगों पर इतना निर्भर मत कर दो कि सत्संगत उसने बदलते ही तुम टूट जाओ सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, एक पक्षी डाल पर बैठा था। तेज हवा चल रही थी, डाल हिल रही थी, लेकिन पक्षी नहीं डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे डाल पर नहीं सत्संगत तो अपने पंखों पर भरोसा था। तो सत्संगत जी, हमारी जिंदगी की डालियां भी हिलते रहती है। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी पैसा चला जाता, कभी समय बदल जाता, कभी अपना साथ छोड़ देता सत्संगत। लेकिन जिसने निरंकार पर भरोसा कर लिया वो कभी नहीं टूटता। अगर कोई अपना साथ कर दे तो सत्संग जी टूटना मत। अगर कोई आपको समझ न पाए रुकना मत। अगर दुनिया बदल जाए घबराना मत। क्यों सत्संगत? क्योंकि सत्संगत जिसके साथ निरंकार है वो कभी अकेला नहीं।